So, hello dear students, I hope you all are doing fantastic. I hope you all are happy and healthy. प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का अपना जबरदस्त सेशन। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ में आए हुए पिछले ईयर्स में आए हुए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। आज हम करेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पार्ट थर्ड। विश्वास कीजिए वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप रेगुलर हैं, अगर आप क्लासेस को हर रोज अटेंड कर रहे हैं, तो इन वीडियोस से बहुत फायदा होने वाला है प्यारे बच्चों आपको। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पार्ट थर्ड। हाँ, आपके पास एक कॉपी एक पेन होना चाहिए, यानी आप चीजों को अच्छी तरीके से नोट जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Before starting the session, there is a disclaimer which says the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the image. चलिए अब शुरू करें। So the very first question in front of you, question number 1 आपके सामने है प्यारे बच्चों। क्या करना है? In the following questions choose the alternatives which is an opposite in meaning to the given word in capital letters, that is written in capital letters. ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है वहां पर प्यारे बच्चे? हमें एंटोनिम ढूंढना है। ठीक है, नाउ वर्ड है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक वर्ड के लिए आपको एंटोनिम ढूंढना है। ऑप्शंस आर टॉम लाइक, सीक्रेट, फेमस, candid and exponent. So these are the 5 given options. ये 5 दिए हुए विकल्प हैं, इनमें से आपको चुनना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए लीजिए टाइमर। चलिए समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं क्या होगा सही आंसर। So the word was cryptic. Cryptic was the word. सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, that is candid. The word cryptic means something that is mysterious or obscure. The opposite of cryptic would be something that is clear, straightforward and easy to understand. क्रिप्टिक वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर, विच इज हिडन, विच इज मिस्टीरियस, रहस्यमयी है, हिडन है, सीक्रेट है। ठीक है, जो सही तरीके से पता नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ऑपोजिट वर्ड बन गया इसके लिए क्या? समथिंग विच इज क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, द टू सिमिलर वर्ड्स टू कैंडिड आर फ्रैंक। फ्रैंक मीन भी क्या होता है? ओपन, ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट इन स्पीच और राइटिंग। दूसरा वर्ड है ट्रांसपेरेंट, मीनिंग इजी टू परसीव और डिटेक्ट, ओपन एंड ऑनेस्ट विदाउट सीक्रेट्स। तो फ्रैंक हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, कैंडिड हो गया, ल्यूसिड, लिखिए LUCID, ल्यूसिड। ठीक है, लिम्पिड, LIMPID, लिम्पिड, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, एक्सट्रीमली क्लियर। तो क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैंडिड, ल्यूसिड, लिम्पिड, ये सारे वर्ड, फ्रैंक, ट्रांसपेरेंट, ये सब सिनोनिम है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो क्रिप्टिक के लिए ये सारे के सारे एंटोनिम की तरह काम करेंगे यहां पर। चलिए, तो क्रिप्टिक का मतलब हिडन था और इन सारे वर्ड्स का मतलब है समथिंग विच इज क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है प्यारे बच्चे। ठीक है, द वर्ड इज क्लाउडी। क्लाउडी वर्ड है प्यारे बच्चे। हमें क्या ढूंढना है? हमें ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है, जिसका मतलब हमें विलोम शब्द यानी एंटोनिम ढूंढना है। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है शैडोए, मर्की, ऑमिनस, ग्रबी, इसके अलावा हमारे पास है इल्यूमिनेटिंग। ठीक है, तो ये 5 ऑप्शंस हमारे पास हैं, इस 5 विकल्प हमारे पास हैं और हमें ढूंढना है इसके लिए एंटोनिम। चलिए लीजिए टाइमर।
चलिए दोस्तों, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं। क्लाउडी वर्ड था, एंटोनिम ढूंढना था। तो क्लाउडी का अगेन मतलब है मतलब वही है, समथिंग विच इज नॉट क्लियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 इल्यूमिनेटिंग जो है वो का सही आंसर हुआ। द वर्ड क्लाउडी टिपिकली मीन्स कवर्ड विद और कैटेगराइज्ड बाय क्लाउड्स। जब आसमान में बादल छाए हुए तो उसको क्या बोलेंगे? क्लाउडी। ऑफन इम्प्लाइंग अ लैक ऑफ क्लैरिटी, जिसका मतलब होता है कि क्लैरिटी ना होना किन्हीं चीजों में, ब्राइटनेस ना होना। तो इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा क्लाउडी। हाँ, तो क्लाउडी वुड बी समथिंग दैट सजेस्ट क्लैरिटी। ठीक है, द ऑपोजिट ऑफ क्लाउडी वुड बी समथिंग दैट सजेस्ट क्लैरिटी, ब्राइटनेस और लाइट। तो क्लाउडी वर्ड के लिए जो ऑपोजिट वर्ड होंगे वो क्या होंगे? क्लैरिटी, ब्राइटनेस या फिर लाइट। लाइट से जुड़ा हुआ वर्ड है इल्यूमिनेटिंग, मींस प्रोवाइडिंग लाइट और मेकिंग समथिंग क्लियर। ठीक है, किसी चीज को स्पष्ट कर देना एंड अंडरस्टैंडेबल कर देना ताकि इजीली समझ में आ जाए, विच इज द डायरेक्ट ऑपोजिट ऑफ द वर्ड क्लाउडी। टू सिमिलर वर्ड्स टू इल्यूमिनेटिंग आर, एक क्लियर जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दूसरा ल्यूमिनस। यहां पर एक रूट वर्ड लिख लीजिए बच्चे, प्लीज जॉट डाउन अ रूट वर्ड एवरीबॉडी। एक रूट वर्ड लिख लीजिए, ल्यूमिन। वर्ड ल्यूमिन, ल्यूमिन का मतलब है रिलेटेड टू लाइट। कहीं पर भी आपको मिलता है ल्यूमिनस, ल्यूमिनरी, इल्यूमिनेटिंग। तो ल्यूमिन अगर किसी वर्ड में डिक्शनरी में कहीं भी आपको मिल रहा है तो वहां पर प्यारे बच्चे उसका लेना देना रोशनी से होता है, लाइट से होता है। लिख लीजिए रूट वर्ड। चलिए, आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो ल्यूमिन से याद रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है प्यारे बच्चों। द वर्ड इज कर्व। कर्व के लिए हमें ऑपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम यानी विलोम शब्द ढूंढना है। जो हमारे पास विकल्प हैं, द गिवन ऑप्शंस आर एनकरेज, डिस्करेज, रिप्रेस, रिस्ट्रेन या ग्रूल। देखिए, चलिए लीजिए टाइमर। चलिए दोस्तों, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। द वर्ड वॉज कर्व। द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एनकरेज। आइए समझते हैं एक बार। द वर्ड कर्व मीन्स टू रीस्ट्रेन और टू कीप इन चेक। किसी चीज को कम कर देना, घटा देना या सीमित रखना। द ऑपोजिट ऑफ रीस्ट्रेनिंग और कीपिंग इन चेक इज टू प्रमोट। प्रमोट करना, सपोर्ट करना, एडवोकेट करना। ठीक है, इस कारण से जो सही आंसर बना वो बना एनकरेज। दो सिमिलर वर्ड्स एनकरेज के लिए क्या होंगे? एक इंस्पायर, टू फिल समवन विद द अर्ज ऑफ एबिलिटी टू डू और फील समथिंग, स्पेशली टू डू समथिंग क्रिएटिव। और दूसरा मोटिवेट, टू प्रोवाइड समवन विद अ रीजन फॉर डूइंग समथिंग, टू स्टिमुलेट का मतलब भी बूस्ट करना होता है समवन्स इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म। तो यहां पर इसका मतलब ये सारे के सारे वर्ड सिनोनिम हो गए। कौन कौन से वर्ड? एनकरेज आपस में हो गया, सपोर्ट, एनकरेज, इंस्पायर और मोटिवेट, ये सब सिनोनिम हो गए। कर्व के लिए सारे ऑपोजिट वर्ड है, चारों पांचों। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। अब चलें अगले वाले क्वेश्चन पर। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4, 4 आपके पास है। जो वर्ड है वो कर्टेल है और अभी भी आपको ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है, यानी विलोम शब्द ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है। आपके पास जो ऑप्शंस है वो है शॉर्टन्ड, एनलार्ज, रोबस्ट, एक्टिव या फेमस। शॉर्टन्ड, एनलार्ज, रोबस्ट, एक्टिव या फेमस, ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं आपके पास।
चलिए लीजिए टाइमर। चलिए बच्चों, समय हुआ समाप्त यहाँ पर। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए सही आंसर। तो द वर्ड वाज कर्टेल। कर्टेल जो था वो हमसे पूछा गया था। इसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा, यानी इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, एनलार्ज। आइए अब समझते हैं। द वर्ड कर्टेल मीन्स टू रिड्यूस इन एक्सटेंट और क्वांटिटी। घटा देना, या तो क्वांटिटी में या एक्सटेंट में, लेवल पर, स्तर तक। टू इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन, रिस्ट्रिक्शन लगा देना। द ऑपोजिट ऑफ रिड्यूसिंग और इम्पोजिंग अ रिस्ट्रिक्शन इज टू इंक्रीज और एक्सपेंड। अब इसके लिए ऑपोजिट वर्ड बनेंगे। एक एक कह रहा है घटा देना, तो इंक्रीज हो जाएगा क्या, बढ़ा देना। एक्सपेंड भी वही हो जाएगा, बढ़ा देना। ठीक है, तो विच इज कैप्चर्ड बाय वर्ड एनलार्ज। टू सिमिलर वर्ड्स टू एनलार्ज आर, देखोगे एक्सपेंड, टू बिकम और मेक लार्जर और मेक एक्सटेंसिव। और दूसरा एक्सटेंड, दोनों का मतलब बढ़ा देना। ठीक है, मैग्नीफाई कर देना, एनहांस कर देना, अपग्रेड कर देना, एनलार्ज कर देना। ठीक है, तो इसलिए ये सारे के सारे वर्ड नोट कर लीजिए। सारे कर्टेल के लिए एंटोनिम हो गए और एनलार्ज के लिए सिनोनिम हो गए। क्लियर है ना आपको? चलिए, तो आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से आपने नोट कर ली होंगी। अब हमें मूव करना चाहिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, द वर्ड इज कन्फेस। कन्फेस वर्ड के लिए हमें एंटोनिम ढूंढना है, ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है, विलोम शब्द ढूंढना है। जो हमारे पास उपस्थित विकल्प है वो है ग्रांट, कंसील, कंसीड, एक्नॉलेज और ब्रीफ। ठीक है, these are the given options: grant, conceal, concede, acknowledge, brief. Now find out the correct answer. Let's take the timer. चलिए, समय समाप्त हुआ। वर्ड कन्फेस था। आइए देखते हैं सही आंसर। कन्फेस वर्ड के लिए सही आंसर, सही ऑपोजिट वर्ड, सही एंटोनिम बनेगा कंसील। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब एक बार थोड़ा समझते हैं। द वर्ड कन्फेस मीन्स टू एडमिट और टू एक्नॉलेज समथिंग। हाँ, जब आपने कन्फेस कर लिया तो आपने एडमिट कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया। टिपिकली समथिंग दैट समवन इज अशेम्ड और एम्बेरस्ड अबाउट। कन्फेस का मतलब होता है गिल्ट को। जब गिल्ट को, अपराध को, जो भी गलती हुई है उसको कन्फेस कर लिया, एडमिट कर लिया, मान लिया उसको। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कन्फेस। द द ऑपोजिट ऑफ एडमिटिंग और एक्नॉलेजिंग इज टू हाइड। अब उसको छुपा लेना, हाँ, और टू कीप समथिंग सीक्रेट था कुछ, तो वो वर्ड बनता है कंसील। कंसील का मतलब टू हाइड, कन्फेस का मतलब टू एडमिट। ठीक है, टू सिमिलर वर्ड्स टू कंसील आर, एक हाइड, दूसरा कवर। दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही मीनिंग है, हाइड और कवर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप क्लियर है सब बच्चों को। चलिए, कंसील, कन्फेस के लिए कंसील ठीक वर्ड हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, क्लैंडस्टाइन। द वर्ड इज क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन वर्ड के लिए हमें एंटोनिम वर्ड ढूंढना है, विलोम शब्द ढूंढना है। जो दिए गए विकल्प हैं वो क्या है? डिम, क्लियर, ओपन और कंजेस्टेड और सिंपल। ठीक है, तो डिम, क्लियर, ओपन और कंजेस्टेड, कंजेस्टेड और सिंपल, ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। हमें ढूंढना है सही एंटोनिम। दीजिए टाइम।
चलिए समय हुआ यहाँ पर समाप्त। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए सही आंसर। द वर्ड वाज क्लैंडस्टाइन। सही आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज ओपन। अब थोड़ा सा समझते हैं। द वर्ड क्लैंडस्टाइन मीन्स समथिंग दैट इज केप्ट सीक्रेट, something which is hidden, which is secret, is called clandestine, especially because it is illicit. Does anybody know what is the meaning of word illicit here? Illicit word का क्या मतलब है? लिखिए, हाथ के हाथ लिखिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है illegal, illegal, अवैध। The opposite of being secretive is being open and transparent. अब एक तरफ कोई बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव है, कुछ बताता नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका ऑपोजिट वर्ड बन जाएगा क्या? ओपन। ठीक है, इसलिए ओपन वर्ड को हमने यहां पर उठाया। Now, two similar words to open are first one transparent, जैसा कि पहले ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। Second word, this is very important, jot down this word, overt। अब ये जो वर्ड है ये कई एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज लिख लीजिए इसको। वर्ड क्या है? ओवर्ट। ध्यान रखना, इसका ही एक होमोफोन वर्ड आता है कोवर्ट। लिखिए पहले, ओवर्ट का मतलब क्या समझे? डन और शोन ओपनली, जो कि ओपन है, अपीरेंट है, क्लियर है, एविडेंट है। जबकि अगर इसके आगे सी लग जाए, इसी वर्ड के आगे सी लग जाए और ये कोवर्ट हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा हिडन, क्लैंडस्टाइन, सीक्रेट। हिडन, क्लैंडस्टाइन और सीक्रेट, ये हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, आई होप अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वन। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द वर्ड इज ऑनरस। ऑनरस का मतलब, अभी ऑनरस का मीनिंग डिस्कस करेंगे। हमें यहां पर निकालना क्या है? ऑपोजिट वर्ड निकालना है, जिसका मतलब एंटोनिम ढूंढना है। दिए गए विकल्प है, द ऑप्शंस विच आर गिवन आर लाइट, टफ, हैवी, डार्क, डस्टी। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। चलिए लीजिए टाइमर। चलिए समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं। वर्ड ऑनरस था। सही आंसर ऑप्शन 1 लाइट था। आइए समझते हैं। द वर्ड ऑनरस मीन्स इन्वॉल्विंग अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट, ट्रबल और डिफिकल्टी। ठीक है, ऑनरस का मतलब है समथिंग विच इज डिफिकल्ट, something which is painstaking, which requires a lot of effort। लिख लीजिए इसके लिए एक वर्ड, डिमांडिंग, एग्जैक्टिंग, डिमांडिंग, एग्जैक्टिंग। ठीक है, तो कोई चीज अगर आपके पास एग्जैक्टिंग है, डिमांडिंग है, तो इसका मतलब इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, ट्रबल और डिफिकल्टी। द ऑपोजिट ऑफ इन्वॉल्विंग अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी इज समथिंग दैट इज इजी एंड समथिंग विच इज नॉट बर्डनसम। ठीक है, वहां पर बर्डनसम हो जाएगा, उधर इधर हो जाएगा समथिंग विच इज नॉट बर्डनसम। तो ये वर्ड कहां पर आ रहा है? लाइट में। Hence, light should be the correct answer. Option number 1. Two similar words to light are the first one, easy, achieved without great effort, presenting few difficulties. दूसरा सिंपल, अब आपको पता ही है, कोई चीज ऑनरस है, एग्जैक्टिंग है, डिमांडिंग है बहुत ज्यादा, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, डिफिकल्टीज, उसके ऑपोजिट हो जाएगा कोई वर्ड जो इजी है, सिंपल है।
लाइट है। आई होप क्लियर है सबको, बिल्कुल एकदम। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 उठाते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड? लैकाडेसिकल, लैकाडेसिकल। ये वर्ड स्पेलिंग्स में भी आता है, लिख लीजिए। LACKADAISICL, लैकाडेसिकल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, कई बार पेपर में आया हुआ है, आता रहता है, सिनोनिम्स में भी आता है, वन वर्ड्स में भी आता है। आई होप सब बच्चे ने नोट कर लिया। ठीक है, लैकाडेसिकल के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं डल, सेंसिबल, फिर उसके बाद होपफुल, फिर एंथुजियास्टिक और लास्ट वाला है लेथार्जिक। ठीक है, लीजिए टाइमर, निकालिए सही एंटोनिम। चलिए, समय समाप्त हुआ। वर्ड क्या था? लैकाडेसिकल। आइए देखते हैं। एंथुजियास्टिक सही आंसर होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 एंथुजियास्टिक। आइए समझते हैं। द वर्ड लैकाडेसिकल मीन्स लैकिंग एंथुजियाज्म एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, someone who is lazy, someone who is lazy, passive, inactive, lethargic, आलसी बोलते हैं। क्या लैकाडेसिकल? The opposite of lacking enthusiasm and determination is being full of enthusiasm and energy. जिसके अंदर पूरी तरीके से enthusiasm है, energy है। अब this word should be enthusiastic, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 enthusiastic करेक्ट हो सकता है। ये वर्ड as it is आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ना इसके दो सिनोनिम वर्ड हैं, देखिए क्या क्या है एंथुजियास्टिक के। पहला है ईगर, हैविंग अ कीन और एंथुजियास्टिक डिजायर और इंटरेस्ट। फिर है जेलस। अब ये जेलस अलग होता है, वो JEAL वाला नहीं है, जील से बना है, तो जील से बन गया जेलस। हैविंग और शोइंग रियल फर्वेंट, सॉरी, हैविंग और शोइंग जील, फर्वेंट और पैशनेट इन परसूट ऑफ समथिंग। अगेन इसका मतलब भी एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक ही होता है, एनर्जेटिक ही होता है। ठीक है, आई होप क्लियर है आप लोगों को। लैकाडेसिकल का मतलब हो गया लेजी, लेथार्जिक, इंडोलेंट, डोरमेंट, पैसिव। एंटोनिम हो गए एंथुजियास्टिक, ईगर, जेलस, एनर्जेटिक, विवेशियस। बहुत सारे वर्ड इस तरीके से बन जाएंगे। आई होप क्लियर है आप बच्चों को, सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया आपके सामने। द वर्ड इज टर्जिड। टर्जिड वर्ड के लिए आपको ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है। दिए गए विकल्प हैं फेयर, फिर रफ, फिर टॉल, फिर रंबल और फिर स्मूथ। चलिए टाइमर लेते हैं। तो समय हुआ यहां पर समाप्त। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टर्जिड। दिस वर्ड may be asked in your upcoming exam. Very very important word, turgid. The correct answer should be smooth, SMOOTH. आइए समझते हैं। The word turgid means swollen or distended, often used to describe something that is overly complex or pompous. जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है या फिर पॉम्पस है। ठीक है, पॉम्पस का मतलब समझते हैं आप, एरोगेंट है। द ऑपोजिट ऑफ सोलन और डिस्टेंटेड इज समथिंग दैट इज नॉट
सोलन, सोलन नहीं है, और इज सिंपल एंड अनअडोन्ड, सिंपल भी है अनअडोन्ड भी है, विच इज कैप्चर्ड बाय द वर्ड स्मूथ। टर्जिड का मतलब रफ होता है बच्चे, रफ का उल्टा वर्ड क्या हो गया? स्मूथ। दो एक्स्ट्रा वर्ड्स क्या होंगे इसके लिए? पहले वाला फ्लैट, हाँ, दूसरा वाला प्लेन। ठीक है, फ्लैट के लिए समझिए हैविंग अ लेवल सरफेस विदाउट रेज्ड एरियाज और इंडिजिनस नोट बम्पी। ठीक है, प्लान, प्लेन क्या हो गया? प्लेन तो पता ही है। ठीक है, चलिए फिर अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 इन फ्रंट ऑफ यू। अब है वर्ड, उसके लिए एंटोनिम ढूंढना है। ये तो कितना आसान है भाई। अब के लिए एंटोनिम ढूंढना है। रिट्रीट, शैलो, डीप, बिलो और बिसाइड। चलिए डीजे टाइमर। समय समाप्त हुआ, ये देखते हैं। तो अब वर्ड था, उसके लिए हमें एंटोनिम ढूंढना था। बिलो, कितना आसान था बताओ। मुझे लग रहा था सारे के सारे बच्चों का ठीक होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिलो इज द करेक्ट आंसर। इसका सॉल्यूशन तो आपको पता होगा। द वर्ड above refers to a higher position or level. The opposite of being in a higher position is being in a lower position. Opposite की बात कर रहा है, which is captured by the word below. ठीक है, below का मतलब सबसे नीचे, above का मतलब ऊपर। So the two similar words to below are under और दूसरे वाला है beneath. Under means in or to a position directly lower than something else, और beneath का मतलब है extending और directly underneath। ठीक है, टिपिकली विद द क्लोज कॉन्टेक्ट। beneath का मतलब भी डाउन होता है बच्चे, बिलो होता है। ठीक है, अंडर। चलिए देखिए, पिक्चर में भी आपको समझा दिया। अब बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, बिलो नीचे बच्चा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है अट्रैक्ट। ये आसान होना चाहिए, आई होप सब बच्चों का ये ठीक होना चाहिए। जो ऑप्शंस हैं वो है डिफर, डिनाई, रिपेल, एग्जिट और रिफ्लेक्ट। डिफर, डिनाई, रिपेल, एग्जिट और रिफ्लेक्ट। चलिए बनाइए, लीजिए टाइमर। चलिए बच्चों, समय समाप्त हुआ, ये देखते हैं। वर्ड हमारे पास अट्रैक्ट था। आपको एडिशनल टाइम इसलिए दिया ताकि जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है ठीक कर पाए। यहाँ पर डिफर में और डिनाई में आप कंफ्यूज मत होना। अट्रैक्ट का मतलब किसी को पुलिंग इनसाइड, तो रिपेल का मतलब पुलिंग आउटसाइड। रिपेल करना, रिपल्सिव क्या होता है? पीछे की तरफ धकेल रहा है। अट्रैक्ट क्या कर रहा है? आगे की ओर आकर्षित कर रहा है। इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर 3 रिपेल बिल्कुल सही आंसर हुआ। द वर्ड अट्रैक्ट मीन्स टू ड्रॉ और पुल टुवर्ड्स oneself. The opposite of drawing or pulling towards oneself is to push away or drive back, which is captured by the word repel. ठीक है, आया क्लियर? Now two similar words to repel are, first one is deter, to discourage, deter करना, discourage करना someone from doing something, typically by instilling a doubt or fear of the consequences, ऐसा बताकर उसको ना। दूसरा वर्ड बना रिजेक्ट, टू रिफ्यूज और एक्सेप्ट, टू रिफ्यूज और टू एक्सेप्ट, कंसीडर और सबमिट टू समथिंग और समवन।
रिजेक्ट। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा आप बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है बच्चों। जो वर्ड है वो है राइज। राइज वर्ड के लिए आपको ढूंढना है ऑपोजिट वर्ड इन मीनिंग। इसका मतलब आपको एंटोनिम ढूंढना है, विलोम शब्द ढूंढना है। ठीक है, लीजिए टाइमर लीजिए, बनाइए। चलिए समय समाप्त हुआ। समय समाप्त हुआ दोस्तों। आइए देखते हैं। वर्ड राइज था, एंटोनिम वर्ड ढूंढना था इसका। फॉल हो जाएगा। राइज का मतलब इंक्रीज करना, फॉल का मतलब डिक्रीज करना। समझ लेते हैं एक बार। द वर्ड राइज मीन्स टू मूव अपवर्ड और टू इंक्रीज। द ऑपोजिट वर्ड ऑफ मूविंग अपवर्ड और इंक्रीजिंग इज टू मूव डाउनवर्ड और डिक्रीज। ऊपर की तरफ बढ़ना, नीचे की तरफ घटना, विच इज कैप्चर्ड बाय द वर्ड फॉल। फॉल का मतलब डिक्लाइन हो जाना, कम हो जाना, डिक्रीज होना। राइज का मतलब इंक्रीज हो जाना, एनहांस हो जाना। द टू सिमिलर वर्ड्स टू फॉल आर डिसेंट। एक डिसेंड हो जाएगा, है ना। प्लेन वगैरह क्या करते हैं, डिसेंड करते हैं, नीचे आते हैं। और दूसरा प्लमेट। ठीक है, टू फॉल और ड्रॉप स्ट्रेट डाउन एट हाई स्पीड, बहुत तेजी से गिरना एकदम नीचे की तरफ। ठीक है, आई होप क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्यारे बच्चों। इंफीरियर है वर्ड और आप किसका एंटोनिम वर्ड ढूंढना है। आपके पास जो विकल्प है वो है शेम, सुपीरियर, सीनियर, नैरो और रिचर। चलिए देखिए क्या होना चाहिए सही आंसर। ले लीजिए टाइमर इसके लिए। समय हुआ समाप्त। इंफीरियर वर्ड के लिए एंटोनिम ढूंढना था। सही आंसर बना सुपीरियर, ऑप्शन नंबर 2। इंफीरियर का मतलब घटिया, सुपीरियर का मतलब बढ़िया, उत्तम क्वालिटी का। समझ लेते हैं एक बार। द वर्ड इंफीरियर मीन्स लोअर इन रैंक, स्टेटस और क्वालिटी। द ऑपोजिट बीइंग लोअर इन रैंक, रैंक और स्टेटस, क्वालिटी इज बीइंग हायर इन रैंक, स्टेटस और क्वालिटी, which is captured by the word superior. ठीक है, two similar words for superior are excellent। तो सुपीरियर के लिए क्या क्या वर्ड हो जाएंगे, एक्सीलेंट, एक्सट्रीमली गुड होता है ना मतलब। और दूसरा प्राइम, प्राइम लोकेशन, प्राइम, समथिंग इज प्राइम ऑफ द बेस्ट पॉसिबली पॉसिबल क्वालिटी, एक्सीलेंट और फर्स्ट इन इंपॉर्टेंस, प्राइम। आई होप क्लियर होगा सब बच्चों को। ठीक है, चले अगले वाले पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। 14 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे। वर्ड है परमिट, हमें ढूंढना है विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड। हमारे पास जो विकल्प उपलब्ध हैं वो है प्रोहिबिट, पार्टली, प्रोफेन, पोलाइटली, सॉरी पोलाइट और लॉज करना। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, विकल्प है। चलिए टाइमर लीजिए और बनाइए। समय हुआ समाप्त यहाँ पर। ठीक है, परमिट, ऑपोजिट वर्ड हुआ प्रोहिबिट। आइए समझते हैं। द वर्ड परमिट मीन्स टू अलाउ, अलाउ और टू गिव परमिशन। परमिट किया, अलाउ कर दिया, परमिशन दे दिया। द ऑपोजिट ऑफ फॉलोइंग और गिविंग परमिशन इज टू फॉरबिड। प्रतिबंध लगा देना, प्रिवेंट कर देना, प्रोहिबिट कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना,
ठीक है, तो ये सारे वर्ड जो है प्रोहिबिट के लिए सिनोनिम हो गए। अब प्रोहिबिट के सिनोनिम, दो सिनोनिम और क्या होंगे? एक फॉरबिड लिख लीजिए, अच्छा वर्ड है, तो रिफ्यूज टू अलाउ समथिंग। दूसरा बैन, टू ऑफिशियली और लीगली प्रोहिबिट समथिंग। टू बैन, टू फॉरबिड, टू प्रिवेंट, ठीक है, ये सारे सिनोनिम हो गए। परमिट के ऑपोजिट वर्ड है ये सारे। आई होप क्लियर है आप लोगों को। चलें अगले क्वेश्चन पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। द वर्ड इज सेंट। सेंट वर्ड का ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। स्पिरिचुअल, फॉरेन, विलन, स्पेंडथ्रिफ्ट, लॉजिकल, ये सारे के सारे विकल्प हैं आपके पास। ठीक है, लीजिए टाइमर लीजिए और सही से बनाइए। चलिए समय समाप्त हुआ। ये आसान क्वेश्चन है बच्चे, आई होप बना लिया होगा आप लोगों ने। सेंट एक पॉजिटिव वर्ड है। अब हमें इसका ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। इसका मतलब हमें नेगेटिव वर्ड ढूंढना पड़ेगा। विलन, है ना? ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया होगा आई होप। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, विलन इज द करेक्ट आंसर। सेंट तो सबको पता होगा। द वर्ड सेंट रेफर्स टू अ पर्सन हु इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द होलीनेस, पवित्रता, हाँ, गुणों के लिए और दया के लिए। बेनेवोलेंस का मतलब यही होता है। ठीक है, द ऑपोजिट ऑफ अ पर्सन हु इज होली एंड वर्चुअस इज समवन हु इज विकेड। विकेड है, धूर्त है, इविल है, चालाक है, दुष्ट है, विच इज कैप्चर्ड बाय द वर्ड विलन। के लिए सही आंसर विलन बनता है। दो सिनोनिम देख लेते हैं विलन के लिए। एक रोग, रोग का मतलब बदमाश, अ डिसऑनेस्ट और अनप्रिंसिपल्ड पर्सन। दूसरा स्काउंड्रल, अ पर्सन हु बिहेव्स डिसऑनरेबली और डिसीटफुली। ठीक है, स्काउंड्रल एंड रोग। आई होप क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है प्यारे बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन, वर्ड फ्लॉट है। ढूंढना विलोम शब्द है, एंटोनिम ढूंढना है, ऑपोजिट इन मीनिंग ढूंढना है आपको। ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है? लूज, सिंक, एम्प्टी, फॉलो, फ्लाई। चलिए लगाइए टाइमर। चलिए समय समाप्त हो दोस्तों। फ्लॉट था हमारे पास वर्ड ना, उसका एंटोनिम ढूंढना था। आइए देख लेते हैं। बनेगा सिंक। सिंक, ठीक है। फ्लॉट का मतलब होता है तैरना, ऊपर आ जाना पानी पर। सिंक का मतलब होता है नीचे डूब जाना। समझ लेते हैं एक बार। द वर्ड फ्लॉट मीन्स टू रेस्ट और मूव on or near to the surface of a liquid water or liquid without sinking. The opposite of floating is to go down or descend in a liquid which is captured by the word sink. Sink opposite हो गया ना, sink का मतलब डूब जाना, फ्लॉट का मतलब तैर लेना, ऊपर आ जाना। अब देखिए sink के लिए दो सिमिलर वर्ड्स क्या है। एक सबमर्ज हो जाना, टू कॉज समथिंग टू बी अंडर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, टू गो अंडर वाटर। सबमरीन पता है आपको, सबमर्ज रहती है, हमेशा पानी के अंडर रहती है। दूसरा डिसेंड कर जाना, नीचे चले जाना। ठीक है, आई होप क्लियर होगा सब बच्चों को। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है प्यारे बच्चों। वर्ड यहां पर चीप दिया हुआ है। चीप वर्ड के लिए आपको विलोम शब्द ढूंढना है, ऑपोजिट इन मीनिंग यानी एंटोनिम ढूंढना है। जो ऑप्शंस हैं, जो विकल्प है हमारे पास, वो है डल, पेयर, डियर, फॉल्स या फिर राउडी। अच्छे ऑप्शंस हैं, ध्यान से बनाना। चलिए टाइमर ले लीजिए।
तो हुआ समय समाप्त। आइए देखते हैं। वर्ड चीप था। सही आंसर हुआ डियर। अब कई बच्चे यहां पर ना गलती कर जाते हैं। हमेशा मैंने यही देखा है। ठीक है, डियर को ना वो समझते हैं समबडी हु इज अफेक्शनेट, प्रिय। लेकिन डियर का इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म में, डियर का मतलब महंगा। ठीक है, आपको देखते होंगे एम्प्लॉयज को, हाँ, क्या बोलते हैं, डियरेंस अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो डियर का मतलब समथिंग विच इज कॉस्टली, और चीप का मतलब क्या, जो सस्ता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बना। समझ लेते हैं एक बार। द वर्ड चीप मीन्स लो इन कॉस्ट और प्राइस। अगर कोई चीज चीप है तो बहुत लो है कॉस्ट में या फिर प्राइस में। द ऑपोजिट ऑफ लो इज अ लो इन कॉस्ट इज द ऑपोजिट ऑफ लो इन कॉस्ट इज ऑफ और प्राइस इज हाई इन कॉस्ट और प्राइस। ठीक है, which is captured by the word dear. Okay? Two similar words to dear are, एक हो गया expensive, जिसका मतलब costing a lot of money, high price. दूसरा हो गया costly, requiring a large expenditure, high in price और value. ठीक है, तो ये दोनों को दोनों हो गए यहाँ पर सिमिलर वर्ड। चलिए, आई होप क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था। नोट कर लेना, ये आ सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है, पॉसिबल है कि ये सेम क्वेश्चन रिपीट कर जाए बच्चे। चलिए, सब लोगों ने नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड इज कॉमन। कॉमन वर्ड है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन भी बिल्कुल कॉमन ही लग रहा है मुझे। ढूंढना क्या है, ऑपोजिट इन मीनिंग, विच मीन्स एंटोनिम, जिसका मतलब विलोम शब्द ढूंढना है। कॉमन वर्ड के लिए जो ऑप्शंस हैं, जो विकल्प हमारे पास हैं, वो है रेयर, लाई, फिर उसके बाद है इजी, और उसके बाद अगली, और लास्ट वाला सेपरेट। ठीक है, सेपरेट है लास्ट वाला, ऑप्शन नंबर 5। चलिए बनाइए फिर, लीजिए टाइम। चलिए बच्चों, समय समाप्त हुआ। कॉमन वर्ड के लिए एंटोनिम वर्ड ढूंढना था। आइए देखते हैं सही आंसर क्या होगा इसका। कोई चीज बहुत कॉमन है, आम है, बिल्कुल हर जगह दिख रही है, सब जगह अवेलेबल है। हाँ, और कोई चीज जो रेयर है, हम्म, जो बहुत रेयर है, यूनिक है, तो रेयर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हुआ। आइए समझते हैं एक बार। द वर्ड कॉमन मीन्स अकरिंग, फाउंड और डन ऑफन, जिसके लिए सही वर्ड बता रहा है प्रिवलेंट। ठीक है, प्रिवलेंट। प्रिवलेंट है, ऑमनी प्रेजेंट है, हर जगह उपलब्ध है। ऑपोजिट ऑफ बीइंग प्रेवलेंट और फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर्ड इज बीइंग इनफ्रिक्वेंट। इनफ्रिक्वेंट होना, रेयर होना, और नॉट कॉमनली फाउंड, जल्दी से ना मिलना। तो इसके लिए सही वर्ड हुआ यहाँ पर रेयर। ठीक है, आइए इसके लिए दो सिमिलर वर्ड देखते हैं रेयर के लिए। पहले वाला अनकॉमन, अनयूजुअल। दूसरे वाला स्कार्स। स्कार्स अच्छा वर्ड है, लिख लीजिए। आपको स्कार्सिटी पता होगा ना, स्कार्सिटी, डेफिशिएंसी होता है, इनसफिशियंसी होता है, कमी हो जाना किसी चीज का। तो स्कार्स के लिए हो जाएगा इनसफिशिएंट फॉर द डिमांड, समथिंग विच इज नॉट अबंडेंट, जितना चाहिए उतना नहीं है, उसकी कमी है। कोई चीज रेयर है तो स्कार्स ही तो होगी। ठीक है, आई होप अच्छी तरीके से क्लियर है सबको। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे को बिल्कुल भी। ठीक है, कंफ्यूजन वाला जीवन नहीं, या तो हम शुरू नहीं करते या खत्म हम ही करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 19 पर 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ड यहाँ पर जो है वो मॉलेस्ट है। मॉलेस्ट वर्ड है, ये कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, आज दिन न्यूज़पेपर वगैरह में भी पढ़ते हैं। अच्छा, जो ऑप्शंस हैं आपके पास, जो विकल्प हैं वो हैं इवेड, एबॉलिश, मिसलीड, इंस्पायर, हर्ट। ठीक है, ये 5 विकल्प हमें दिए गए हैं। हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है? विलोम शब्द ढूंढना है, ऑपोजिट इन मीनिंग, जिसका मतलब हमें यहाँ पर बच्चे करेक्ट एंटोनिम निकालना है इन 5 दिए गए ऑप्शंस में से। ठीक है, टाइमर ले लेते हैं। चलिए, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं सही आंसर। वर्ड मॉलेस्ट था, ऑपोजिट वर्ड बना इंस्पायर। इसका मतलब आंसर बना क्या? इंस्पायर, ऑप्शन नंबर 4। एक बार समझते हैं। द वर्ड मॉलेस्ट मीन्स टू बॉदर। ठीक है, मॉलेस्टिंग होता ना, ईव टीजिंग, मॉलेस्टिंग। तो मॉलेस्टिंग का मतलब बॉदर करना, परेशान करना, हैरास करना। ठीक है, और असॉल्ट समवन। So these word molest, bother, harass, assault. Jot down these words. These are synonyms. Molest, bother, harass, assault. These are the synonyms. Now, the opposite of the word bothering or harassing someone is to uplift or positively influence, which is captured by the word inspire. भाई, molest का मतलब हो गया टीज करना, harass करना। तो इंस्पायर का मतलब हो गया बूस्ट करना, एनकरेज करना। इस तरीके से ये इसका सही एंटोनिम वर्ड बना। इंस्पायर के लिए जो 2 सिनोनिम या सिमिलर वर्ड बनेंगे वो क्या बनेंगे? द फर्स्ट वन, एनकरेज। एनकरेज का मतलब है टू गिव सपोर्ट, कॉन्फिडेंस और होप टू समवन। दूसरा वर्ड बन गया मोटिवेट, टू प्रोवाइड समवन विद अ रीजन फॉर डूइंग समथिंग। और टू स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब क्या? इंसाइट करना, अराउज करना, बूस्ट करना। हम्म तो टू स्टिमुलेट समवन्स इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, उसे बढ़ाना, उसे बूस्ट करना, एनहांस करना। ठीक है, आई होप क्लियर है सब बच्चों को। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? चलिए, नोट्स बनाते रहिए प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है। वर्ड क्या है? फ्रूगल। ये बहुत वर्ड आता है पेपर में, एसएससी ले लो, बैंकिंग ले लो, सब में ये वर्ड मिलता है, फ्रूगल। चलिए, फ्रूगल वर्ड के लिए आपको ढूंढना है एंटोनिम वर्ड, ऑपोजिट इन मीनिंग वर्ड, है ना? चैरिटेबल है, एक्स्ट्रावेगेंट है, जनरस है, गॉडी है, एलिगेंट है। सारे के सारे बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। ठीक है, टाइमर लेते हैं। चलिए, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं सही आंसर। वर्ड फ्रूगल था, जिसके लिए ऑपोजिट वर्ड बना एक्स्ट्रावेगेंट। एक बार समझते हैं अच्छे से। द वर्ड फ्रूगल मीन्स बीइंग इकोनॉमिकल, जो बहुत ज्यादा पैसा वैसा नहीं खर्च करता, और स्पेयरिंग इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को बड़ा सोच समझ के खर्च करता है। द ऑपोजिट ऑफ बीइंग इकोनॉमिकल और स्पेयरिंग इज बीइंग वेस्टफुल। अब दूसरी तरफ जो वेस्ट करता है चीजों को, है ना, वेस्टफुल और स्पेंडिंग एक्सेसिवली, which is captured by the word extravagant, इसलिए extravagant ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हुआ।
The two similar words for extravagant are lavish. Lavish जीवन जीना, to bestow something in generous or extravagant quantities upon. ठीक है, lavish का मतलब खर्चीला, अत्यधिक खर्चीला. प्रॉफ्लिगेट लिख लो, ये वर्ड इंपॉर्टेंट. lavish तो फिर भी बच्चों को पता होता है, प्रॉफ्लिगेट में आकर यहाँ पर गड़बड़ खा जाते हैं. लिखिए, PROFLIGATE, एडजेक्टिव होता है ये वर्ड, प्रॉफ्लिगेट. recklessly extravagant or wasteful in the use of resources. recklessly का मतलब है without giving a serious thought. खर्चीला है, बर्बाद करता है चीजों को, रिसोर्सेज को, प्रॉफ्लिगेट कहलाता है. देखिए इमेज में जिस तरीके से पैसा बर्बाद कर रहा है ना, सब पैसा फेंक रहा है. तो इमेजेस इसीलिए हैं ताकि आप रिलेट कर पाए, अच्छे से चीजों को समझ पाए बच्चों. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर. अब आ गया क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने. प्रश्न संख्या, वर्ड है पेरिलस. जबरदस्त वर्ड, बहुत ही बढ़िया वर्ड है पेरिलस. ये वर्ड एक एडजेक्टिव है. हाँ, इसका एंटोनिम ढूंढना है हमें. और जो हमारे पास विकल्प हैं, जो गिवन ऑप्शंस हैं, दीज आर इनोकुअस, हेल्दी, सेफ, फाइन, लीथल. ठीक है, लीजिए टाइमर. चलिए, समय हुआ समाप्त. पेरिलस. हाँ, आइए देखते हैं. पैरल, PERIL, पैरल इज अ नाउन, जिसका मतलब होता है डेंजर. पेरिलस विच इज एन एडजेक्टिव, जिसका मतलब है डेंजरस. ऑपोजिट वर्ड क्या बना? सेफ, जो खतरे से बाहर है, सिक्योर है जो. आइए समझते हैं. द वर्ड perilous मीन्स फुल ऑफ डेंजर और रिस्क. द ऑपोजिट ऑफ बीइंग फुल ऑफ डेंजर और रिस्क इज बीइंग फ्री फ्रॉम डेंजर और रिस्क, which is the correct option should be safe, which is option number third. Two similar words for safe are secure. सिक्योर का मतलब है फ्री फ्रॉम डेंजर और थ्रेट. हाँ, सिक्योर होना, सेफ होना. दूसरा प्रोटेक्टेड है. अगर कोई चीज प्रोटेक्टेड है तो ऑलरेडी उसे संरक्षण मिला हुआ है. ठीक है, तो सिक्योर, सेफ, प्रोटेक्टेड, ये सब एक जैसे वर्ड हो गए. क्लियर है? कहीं पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसे? चलिए, शील्डेड है, प्रोटेक्टेड है, कवर्ड है, सिक्योर है, सेफ है. ठीक है, जिस तरीके से पिक्चर में, हाँ, सेफ्टी के लिए देखिए क्या क्या कवर किया है अपने आप को. ठीक है, ताकि सिक्योर रहे, सेफ रहे. अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने. प्रश्न संख्या 22, 22. विवेशियस वर्ड है, अच्छा वर्ड है बहुत ही. इसके लिए आपको एंटोनिम ढूंढना है, विलोम शब्द ढूंढना है. जो ऑप्शन है वो है लैंग्विड, हाँ, ओपन, स्ट्रॉन्ग, ड्राई, और फिर उसके बाद है प्रिसाइज. लीजिए टाइमर लीजिए. चलिए, समय की समाप्ति. एक रूट वर्ड यहां पर लिख लीजिए, वेव, VIB, वेव. ठीक है, वेव का मतलब होता है लाइव. ठीक है, तो जो भी वर्ड हो, रिवाइव, सर्वाइव, विवेशियस, ठीक है, दो वर्ड होते हैं, एक बायो और एक वेव. अगर कहीं पर भी आपको दिख रहे हैं दोनों रूट वर्ड, तो लेना देना जीवन से होता है, लाइफ से होता है. विवेशियस का मतलब है लाइवली, एनर्जेटिक, फुल ऑफ एंथुजियाज्म. ठीक है, एंथुजियास्टिक. तो ऑपोजिट वर्ड बन गया लैंग्विड, लेजी, लेथार्जिक. आइए समझते हैं. द वर्ड विवेशियस मीन्स lively and animated.
द ऑपोजिट ऑफ लाइवली एंड एनिमेटेड इज स्लगश। लिख लीजिए, अच्छा वर्ड है sluggish or lacking in energy, which is captured by the word languid. So sluggish, languid, lethargic, lazy, passive, inactive, ये सब के सब सिनोनिम हो गए। लिख रहे हैं ना सब बच्चे? The two similar words to languid are the first one very very important, listless, बहुत ही बढ़िया वर्ड है, one of my favorite words, lacking energy or enthusiasm, listless। दूसरे वाला sluggish लिख लीजिए, जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। चलिए, अब आपको ये वर्ड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23 आपके सामने है। ओबियस वर्ड है प्यारे बच्चे। हमें ढूंढना है ऑपोजिट इन मीनिंग, यानी एंटोनिम, विलोम शब्द। जो हमारे पास विकल्प हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो हैं आइसोलेटेड, सेलिब्रेशन, एंशिएंट, केयरलेस और इल्यूजन। ठीक है, बनाइए, ढूंढिए सही आंसर, लीजिए टाइमर। चलिए बच्चों, समय यहाँ पर समाप्त हुआ। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। ओबियस वर्ड था, सही आंसर होगा इल्यूजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5। आइए समझते हैं एक बार। द वर्ड ओबियस मीन्स इजिली परसीव्ड और अंडरस्टूड। तो बिल्कुल क्लियर है, जो अपेरेंट है, जो सेल्फ एविडेंट है, खुद से दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो प्रत्यक्ष है। तो ऑपोजिट बना बीइंग, द ऑपोजिट ऑफ बीइंग क्लियर और अपेरेंट इज समथिंग दैट इज डिसेप्टिव और नॉट इजिली अंडरस्टूड, जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, विच इज कैप्चर्ड बाय द वर्ड इल्यूजन। अब इल्यूजन होता है तो आदमी से गलती होती है ना, दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी वहां पर। ठीक है, ऑब्वियस का मतलब जो क्लियर है बिल्कुल। ठीक है ना, घबराना नहीं है। द टू सिमिलर वर्ड्स टू इल्यूजन आर डिसेप्शन, द एक्ट ऑफ मेकिंग समवन बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, यानी मिसलीड करना। दूसरा डिल्यूजन, अ फॉल्स बिलीफ और जजमेंट अबाउट external reality held despite incontrovertible evidence to the contrary, typically as a symptom of a mental condition। डिल्यूजन हमेशा दिमाग में डिल्यूजन होता है, भ्रम होता है। देखिए, है ना, तो बार बार देखते रहेंगे तो इल्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, आंखों का धोखे को इल्यूजन बोलते हैं। दिमाग में कुछ ऐसा डिसेप्शन हो गया है, कुछ ऐसा, तो डिल्यूजन बोलते हैं उसको। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं। वर्ड है एनिमिटी। इसके लिए आपको एंटोनिम ढूंढना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ध्यान से बनाना बच्चों, लीजिए टाइम। समय समाप्त। अब ये आसान क्वेश्चन, आई होप ज्यादातर बच्चों का ठीक हुआ होगा। एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, और ऑपोजिट वर्ड बना क्या? फ्रेंडशिप। सॉल्यूशन एक बार समझते हैं। द वर्ड enmity means a state of feeling of active opposition, hostility। hostility मतलब नफरत, ईर्ष्या। ठीक है, इसलिए जो ऑपोजिट वर्ड बनेगा वो फ्रेंडशिप बन गया। टू सिमिलर वर्ड्स टू फ्रेंडशिप आर एमिटी, बहुत अच्छा वर्ड है। एमिटी मीन्स अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, फीलिंग ऑफ लव। और दूसरा कैमराडरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कैमराडरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। दिस वर्ड हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स, बहुत बार, कैट में, क्लैट में,
आईबीपीएस में, एसबीआई में। हाँ, कैसे बोलें इस वर्ड को? कैमराडरी। मेरे साथ प्रोनाउंस करें बच्चे, कैमराडरी। ठीक है? तो कैमराडरी का मतलब होता है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप अमंग पीपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। ठीक है? दोस्ती को बोलते हैं, फ्रेंडशिप को बोलते हैं। चलिए, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर, चलिए बच्चे, यहीं तक हमारे पास ये क्वेश्चंस थे इसमें। आई होप अच्छी तरीके से आप लोगों ने ये सब सीखे होंगे। यू पीपल हैव एंजॉयड दिस सेशन। इसी तरीके से मन लगाकर पढ़िए, अच्छे से सीखिए, अपना, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में प्यारे बच्चों। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।